अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रबिया हूँ और आपको इस वक्त गाइड करूँगी इस वीडियो में कि नुसुक ऐप्स के ज़रिए जो है रियाजुल जन्ना में हाज़िरी के लिए आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और परमिट हासिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको एंड तक देखें, मोबाइल सामने रखें और एप्लीकेशन डाउनलोड करने से लेकर अपना परमिट हासिल करने तक का पूरा प्रोसीजर सीखें। ठीक है। अच्छा, जब भी आप रियाजुल जन्ना में हाज़िरी देंगे, आपका उम्रा प्लान हो चुका है, आपको पता है कि आपकी क्या डेट्स हैं, तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान में रहते हुए ही आप नुसुक ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है। और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाती हूँ। रियाजुल जन्ना में जो ख़वातीन और मर्दों की टाइमिंग है इस वक्त रमज़ान में जो चल रही है ना, आखिरी अशरे में, तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस टाइम को तब्दील कर दिया है रश के हवाले से, लेकिन रमज़ान के बाद ये टाइमिंग चेंज हो जाएगी वापस। तो मेरी एक अपडेटेड वीडियो टाइमिंग के हवाले से मौजूद है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रियाजुल जन्ना में हाज़िरी के लिए आपको परमिट लेना है, मर्द और ख़वातीन दोनों को। और ये भी बताती चलूँ कि हर एक बंदे का परमिट अलग अलग लेना होगा नुसुक ऐप डाउनलोड करके। एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक ही मोबाइल के ऊपर हर बंदे का परमिट नहीं बनेगा, इस बात को ज़हन नशीन कर लें। ठीक है। अब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए लाजमी, और एक ईमेल अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। अब जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनका ईमेल भी नहीं होता, लिहाजा उन लोगों के लिए जो लोग परमिट लेंगे वो उनका एक ईमेल क्रिएट कर लें और उसको किसी पेपर पे लिख लें, उसका पासवर्ड वगैरह, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम भी उनके विज़िट के लिए काम आएगा। अच्छा, उसके लिए आपका पासपोर्ट ओबियसली मौजूद होगा, और साथ में अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने आपको वीज़ा भिजवा दिया है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वीज़ा नंबर डलता है उसके अंदर। अगर आपके हाथ में है वीज़ा तो वीज़ा नंबर, तो आपने जो है ना उसे एंटर कर लेना। राइट। अब आपने सबसे पहले जो है स्क्रीन पर देखते जाएँ, आपने अपने, अगर स्मार्टफोन आपका है एंड्रॉयड और तो आप गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आईफोन है तो एप्पल प्ले स्टोर से आपने नुसुक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो स्क्रीन पर आपकी सेटिंग्स चल रही हैं, लोकेशन ऑन करें, और ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पर एज अ गेस्ट, ठीक है, अपीयर होना है। इसके बाद आपके पास सामने स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं, हज, उम्रा और रौदा। तो आपने जो है वो रौदा पे जो है वो क्लिक करना है, क्योंकि आपने रियाजुल जन्ना हाज़िरी के, रोज़ा शरीफ पे हाज़िरी के लिए परमिट लेना है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। हज और उम्रे का परमिट नहीं लेना, इस बात को ज़हन नशीन कर लें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर आपसे वो अकाउंट क्रिएशन के लिए पूछेंगे, लिहाजा क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक कर लें। आपके पास सामने मज़ीद सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सऊदी रेजिडेंट हैं या गल्फ़ के हैं या फिर इंटरनेशनल विज़िटर हैं। तो आप इंटरनेशनल विज़िटर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इन दोनों में से तो किसी कंट्री में नहीं रहते। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं आपकी नेशनैलिटी, आप जिस भी कंट्री में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, यूके में है, जहाँ कहीं भी है अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें। हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट जाएगा। उसके बाद वो नीचे आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, आपके पास पासपोर्ट नंबर मौजूद होगा, आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ एंटर करें। मैं यहाँ फ़र्जी एंट्रीज़ कर रही हूँ। सामने आपसे वो वीज़ा नंबर पूछ रहे हैं, आपका वीज़ा अगर आ चुका है तो अपना वीज़ा नंबर एंटर कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो आपके पासपोर्ट पर या आपके शनाख्ती कार्ड पर दी गई है। हिजरी कैलेंडर सेलेक्ट मत करें, जो दूसरा जॉर्जियट कैलेंडर है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे वो स्पेशल असिस्टेंट्स पूछ रहे हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए, जैसे व्हील चेयर वगैरह के लिए, तो आपने येस करना है या नो करना है, या आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद जो है वो इस बात को ज़हन नशीन करें कि मैं यहाँ सारी फ़ेक एंट्रीज़ कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर देना है पासवर्ड। अब ये पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है, ये वो पासवर्ड नहीं है जो आपका जीमेल पे बना है या किसी ईमेल अकाउंट का बना है। ये पासवर्ड आपने ख़ुद से क्रिएट करना है, और ये जो पासवर्ड होगा ना, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होगा। ठीक है। यानी आपने अल्फ़ाबेट्स भी डालने हैं, उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है। साथ में आपने 1 से लेकर 10 तक के कोई नंबर डाल दें, और साथ में स्पेशल कैरेक्टर जो स्टेरिक होता है, या प्लस का निशान है, या अंडरस्कोर है, या स्लैश है, इस टाइप का भी मिक्स बनाना है। ठीक हो गया। और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें, ओके करें, और आगे आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। आप जिस भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आपके पास जो भी मोबाइल है, अगर सऊदी में बैठकर आप बना रहे हैं परमिट, तो जाहिर सी बात है आपने वहाँ की सिम अगर ख़रीद ली है तो वही नंबर डाल देंगे। अगर फ़र्ज़ किया कि आपने सऊदी सिम नहीं ख़रीदी है, तो आपके मोबाइल में इस वक्त आपकी जो भी सिम मौजूद है, जो भी नंबर मौजूद है, आपने उसी मुल्क का कंट्री कोड डालना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, फ़र्ज़ के मैं पाकिस्तान के हवाले से बना रही हूँ, तो +92 मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, और इस वक्त मोबाइल में, मतलब उस टाइम पर मोबाइल में जो भी मेरे पास नंबर मौजूद होगा, सिम मौजूद होगी, मैं अपना मोबाइल फ़ोन नंबर उसमें डाल दूँगी। अगर आप यूके में बैठ के बना रहे हैं तो आप यूके का कंट्री कोड सेलेक्ट करें और अपना मोबाइल नंबर डाल दें, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इसके बाद वो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं।
तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर आपका ईमेल एड्रेस मौजूद है, जीमेल का है या याहू का है, तो कोई भी एक्टिव ईमेल एड्रेस आप इसके अंदर डाल दें। और जिन लोगों का नहीं बना हुआ होता, स्मार्टफ़ोन नहीं होते जिनके पास, उनके लिए आपने ईमेल जो अकाउंट है ना वो पहले ही से बना के पेपर पे उसका पासवर्ड समेत लिख कर रख लेना है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे आपको एक OTP या पिन कोड मौसूल होगा, भेजा जाएगा। वही पिन कोड आपने उस ईमेल से चेक करके यहाँ पर डालना है, तो आपको जो है ना डेट्स और स्लॉट्स खुल जाएंगी, यानी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जब आपके पास कैलेंडर खुलेगा, क्योंकि देखिए मैं फ़ेक एंट्रीज़ कर रही हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो आगे मेरा ये प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल पहले जिनके लिए बना हुआ था मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। जब यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आपने OTP डाल दिया, इसके बाद जहाँ यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा। अब आपका चूँकि पहले ही से प्लान ट्रिप है, आपको पता होगा कि कितने दिन आपने मक्का में गुजारने हैं और कितने दिन मदीना में, और किस डेट पे आप मदीना पहुँचेंगे। तो कोशिश करें कि जो अवेलेबल पहली डेट है उसी पर ही आप अपनी बुकिंग करा लें। आपके पास कैलेंडर खुलेगा, आप अपनी डेट सेलेक्ट करें कि किस डेट पे आप वहाँ हाज़िरी देना चाहते हैं। यहाँ से टाइम, जो भी स्लॉट्स खुली होंगी, ओपन होंगी कि ये टाइम अवेलेबल है, अपना टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पे वो 24 घंटे वाला कैलेंडर चलता है, दिन और रात का हिसाब, उससे आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का। इसके बाद जो है ना आपके पास यहाँ पे एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपने सेव कर लेना है, क्योंकि जब आप गेट पर ख़वातीन के लिए जो है वो 37 नंबर का गेट है, वहाँ पर जब आप हाज़िरी के लिए जाएंगे रियाजुल जन्ना में ख़ास करके, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो गेट पर जो है ना आपका ये जो QR कोड है यही स्कैन होगा और आपकी प्रेजेंस या आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। ये बात अच्छे से ज़हन नशीन, आप रियाजुल जन्ना में हाज़िरी दें, दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखें आप जब वहाँ पर जाएँ, ठीक है। और सलाम के लिए जब जाएंगे तो वो गेट नंबर 32 से ख़वातीन जाती हैं, और रियाजुल जन्ना में हाज़िरी के लिए गेट नंबर 37 से हाज़िर होती हैं। और मर्दों की टाइमिंग अलग है, ख़वातीन की टाइमिंग अलग है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी टाइम वहाँ चल रहा होगा आपने जाना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी व्हील चेयर जो जाती हैं ख़वातीन व्हील चेयर पे, तो उनकी व्हील चेयर को जो लोग लेकर जा रहे होते हैं क्या दोनों के लिए अलग अलग परमिट चाहिए? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो लोग व्हील चेयर पे साथ जा रहे होते हैं, उनके अटेंडेंट जो भी होते हैं, तो दोनों में से किसी एक का परमिट जो है वो चेक होता है। लिहाजा जो ले जा रहा है वो बग़ैर परमिट के उनके साथ जा सकता है, किसी एक का परमिट होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बच्चे भी रियाजुल जन्ना में ले जाए जा सकते हैं? तो इस सिलसिले में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बच्चे वहाँ अलाउड नहीं हैं, लेकिन अमूमन कभी कभी किस्मत लग जाती है तो बच्चे वहाँ एंटर हो जाते हैं, यानी वो निगलेक्ट कर देते हैं, कभी रोक लेते हैं। लिहाजा आपने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।